ईवीएम अगर नहीं जनता चाहती तो क्या जरूरत है ईवीएम की? अरे हम कहते हैं अगर मेरे अंदर दम है, आज तक बैलेट पेपर चुना होता था तो आज क्यों नहीं हो सकता है? जो देश पहले इसको अपनाया आज उसको छोड़ दिया, आज वो बैलेट पेपर में। राम मंदिर से खुश है कि नहीं आप? राम मंदिर से खुश है, क्यों नहीं? जनता खुश है, हम भी खुश हैं, लेकिन राम मंदिर जहाँ बनना चाहिए वहाँ बनना चाहिए। कहाँ बन गया? परिवार का कोई बच्चा पढ़ लिख कर आगे जा रहा है, अगर समाज के लिए कर रहा है तो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, लेकिन समाज के लिए कर रहा है तो अच्छा। पकड़ के चलना सिखाएंगे। इतना कष्ट था तो न्यायालय में इतना बेइज्जत किए गए रामचंद्र जी, इतनी साल मुकदमा चला था, अपने आपने कभी आवाज नहीं उठाया। आज निर्माण हो गया, उनका प्रतिष्ठान, टीचर सारे लोग बनेंगे। आप दिल्ली के सरकारी स्कूल देखे ही ना? आपका भी स्कूल है, आपका भी स्कूल, 15 आपका भी वही स्कूल है। मैं भी प्राइमरी में पढ़ा हूँ, मैं भी प्राइमरी में पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी। ये भी हटाओ, देश बचाओ, क्या कहना चाहते हैं इस पे? जो है मैं ये कहूँगा कि ईवीएम अमेरिका ने बनाया और अमेरिका ने लागू किया है, ठीक है। उसके बावजूद भी अमेरिका ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं कराती है। जैसे ये आपका मोबाइल है तो मोबाइल हैंग हो जाता है, हैक हो जाता है, तो उसी तरीके से ईवीएम मशीन को भी हैक किया जा सकता है। तो इसलिए जब तक बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकता। आपका क्या विचार इस पे? हाँ भाई साहब सही कह रहे हैं। ईवीएम जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, चीन हुआ, लगभग सभी राष्ट्रों में बैन है। हाँ, जो देश बनाया खुद यूज नहीं कर रहा है। हाँ, जो जिसने देश आविष्कार किया वो खुद नहीं यूज़ कर रहा है। और हम गरीब मुल्क है, अनपढ़, यहाँ की आवाम तो ये आधे से अधिक अनपढ़, उनको कुछ जानकारी है ताकि आप अनपढ़ गरीब हैं। हाँ, अरे एकदम 205 लाख करोड़। हाँ, कितना? 205 लाख करोड़ देश पर कर्ज है। आप निकाल लीजिए 142 करोड़ जनता का कितना कर्ज है हमारे आपका। एक लड़का जब पैदा होता है तभी दुनिया में आने से पहले उसके ऊपर कर्ज का बोझ लग जाता है। तो हम कहाँ विकास कर रहे हैं? अगर अनपढ़ ना होते तो ये बेरोजगारी मुद्दा होता, महंगाई मुद्दा होता, स्वस्थ मुद्दा होता, लेकिन तो उनको तो भेज तो जनता रही है। आप ही लोग तो भेज रहे हैं कि भैया इसीलिए तो कह रहे हैं, यही तो अभी बात हो रही है, ईवीएम पे बात हो रही है। अभी सुनिए, अभी ये हुआ था विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो ये कहे कि बीजेपी जीत रही है और सपा हार रही है। कोई ऐसा आदमी नहीं था। लेकिन इनका वोट बैंक बढ़ा कहाँ से? इनका वोट कहाँ से दिन प्रतिदिन इनका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और उसके खिलाफ जो है लोग हमेशा दिन प्रतिदिन इनके विपक्ष में है, उसके बावजूद भी इनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम को हैक किया जा रहा है, ये एक मुद्दा होना चाहिए। लगता है आपके ईवीएम? नहीं, देखिए पहली बात तो देखिए, आरोप यार मुंह खोल के जब आरोप लगा देना गलत बात है। उसके लिए सारी व्यवस्था भारत में बनी है, संविधान बना है, संविधान के सिद्ध कानून बना है, सारी व्यवस्था बनी। वहाँ जाइए ना, जाके वहाँ अपनी बात रखिए। चुनाव आयोग भी कह रहा है कि ना कराइए, तो जबरन अगर आपको कराना है रात को आयोग कह रहा है उसके जिम्मे सब कुछ। कहाँ कह रहा है चुनाव आयोग? किसने सुना है चुनाव आयोग कह रहा है? कब है जी कह रहे हैं भाई? और हमारे कहीं पड़े जैसे यह बात माननीय यह बात पूर्व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी माननीय आदरणीय श्री बहन कुमारी मायावती जी कहें तो अच्छा लगेगा। यह बात पूर्व सीएम माननीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी। तो जनता ने कहा ये बात कोई भी कह सकता है, क्यों नहीं? जनता वोट दे रही है। जनता हमारे कहने से क्या हो जाएगा? हमारे कहने से क्या हो जाएगा? क्यों नहीं? विपक्ष ने कहेगा वोट दे रहे हैं। अरे वोट दे रहे तो हम वोट दे रहे हैं तो सही है। वोट तो आप भी दे रहे हैं, आप भी कह सकते हैं। आपका हक नहीं बन सकता है, आपका हक नहीं बन सकता। गाँव में अभी आप सर्वे कर लीजिए, ग्रामीण प्रधानी का चुनाव होता है। जी होता है। किस चीज़ से होता है? बैलेट पेपर होता है। कभी आप सर्वे किए कि कितने लोग किस कास्ट के चुनाव जीतते हैं? कभी आपने सर्वे किया कि वह नेता व प्रधान किस पार्टी का नेता हुआ? कभी सर्वे किया? कभी आप सर्वे कर लीजिए। गांव में तो लफड़ा नहीं होती है, गांव में तो आरोप नहीं लगता है। मेरे भाई क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? पार्टी कहाँ होती है? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? हर पार्टी का नेता प्रधानी का चुनाव लड़ता है भाई साहब। ये आप सर्वे कर नहीं, अब हो सकता है, पर पहले कह रहे हैं कि जब प्रधानी का विरोध हो तो बंगाल कराएं उसका तो विरोध नहीं हो रहा है। नहीं है, सिंपल से प्रधानी चुनाव लड़ना, पार्टी वाइज चुनाव लड़ना उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, बंगाल में व्यवस्था है। चुनाव लड़े हैं वो लोग जुड़े रहते हैं, चाहे सपा में भाजपा में, भले सिंबल से ना लड़े लेकिन जुड़े रहते हैं। लोग एमएलसी के चुनाव में वोट देते हैं पार्टी लेवल के, यही लोग ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। नागरिक जुड़ा होता है, इनको वोट देना है, इनको वोट देना है। तो बैलेट पेपर का अगर जनता आ रही है बैलेट पेपर पे चुनाव कराने के लिए तो मजबूरी सरकार की क्या है? क्या दिक्कत है? अगर सर्व समाज चाह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या समस्या, क्या मजबूरी आपकी है? चुनाव आयोग का पैनल बड़ा सीजीआई ने कहा कि इसमें हम भी रहेंगे और अपने आप को इंक्लूड भी किया और संसद में बिल लाकर उसको खत्म कर दिया गया।
क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? सुनिए, सीजीआई की अपनी एक व्यवस्था है। सुनिए, भारत के संविधान अभी ने बताया तीनों चीज से चल रहा है, न्यायिक प्रक्रिया, फिर विधायिका, फिर राज व्यवस्था से। ऐसा नहीं है, सबका अपना कार्यशैली, कार्य प्रणाली जो है वो सीधे राजनेता और जनता से जुड़ा चीज होता है। न्यायिक प्रक्रिया अपनी काम करती है, ऐसा नहीं किसी एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतलब आपका विचार है कि ईवीएम सही है? ईवीएम वेरी गुड है, समय के साथ ईवीएम सही, वेरी गुड है यार। नहीं ईवीएम बैलेट पेपर। अरे यार, हम कहते हैं ईवीएम अगर नहीं जनता चाहती तो क्या जरूरत है ईवीएम का? अरे हम कहते हैं अगर मेरे अंदर दम है, आज तक बैलेट पेपर चुना होता था तो आज क्यों नहीं हो सकता है? जो देश पहले इसको अपनाया आज उसको छोड़ दिया, आज वो बैलेट पेपर पे कर रहा है, तो आपको क्या है? आपको कहीं जो कार्य बाप दादा किए, बाप दादा धोती कुर्ता कहीं न कहीं चोरी है। धोती कुर्ता पहने, जो काम बाप दादा किए, बाप दादा हमारे डॉक्टर नहीं बने। अभी आप भाजपा में देखेंगे आडवाणी के ऊपर डिपेंड करता है। आज भी सम्मान हुआ, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। भाजपा पार्टी में सम्मान होता है, जितने पुराने लीडर लोग हैं उनको कूड़ेदान में डाल दिया गया है। भाई साहब देखिए, हम बताएं एक बुद्धिजीवी वर्ग, अगर बुद्धिजीवी वर्ग आपके परिवार का कोई बच्चा पढ़ लिख कर आगे जा रहा है, अगर समाज के लिए कर रहा है तो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, लेकिन समाज के लिए कर रहा है तो अच्छा मानिए। अच्छा, अब देखिए यही बात है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं दे रहा है। बोलिए बड़े भाई, क्या जब किसी को पर ये जबरदस्ती कर रहा है, ये माइक पकड़ लेकर छोड़ नहीं रहे आप। गलत डिबेट मत दीजिए। हम आपकी बात रख रहे हैं, बात इनकी रख रहे हैं। आपको इतना जलन है तो आप एकदम पहली बात लाभ से तिरस्कार हमको नहीं कर जलन दीजिए। है। नहीं, जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, हम लोग की आवाज दबा रहे हैं, जानते हैं। देखिए, आप माइक हाथ मत लगाइए ना। आपको इतना बुरा विरोध है तो आप जल का व्यवस्था चल रहा है, आपको जितना विरोध है सरकार से कि नहीं हमको नहीं लेना, आप अपने दरवाजे पे जल की सुविधा मत लीजिए। आपको इतना भी, आप महीने में 2 बार राशन ले उसको मना कर दीजिए। आप गैस की व्यवस्था मत लीजिए, आप आवास मत लीजिए, आप पेंशन मत लीजिए। 5 साल में 1400 गैस हो गया, व्यवस्था दे रहे हैं। लाभ पूरा ले रहे हैं, लाभ पूरा चाहिए। सब्सिडी के नाम पे, सब्सिडी देने के नाम पे आज हमको 1100 में सिलेंडर दिया जा रहा है, उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोग एक मिनट, एक बात मैं कहना चाहूँगा। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि एक नगर था, उसमें एक राजा थे, तो वहाँ एक ब्रेड बनाने वाला दुकानदार था। तो वो राजा के पास गया, उस समय ब्रेड वहाँ पे 5 रुपये में मिलता था। तो वो गया राजा के पास, कहा राजा साहब मैं ब्रेड का दाम 10 रुपये करना चाहता हूँ। राजा ने कहा तुम 10 रुपये नहीं, तुम इसका दाम 30 रुपये करो। अब नगर में पूरा हाहाकार मच गया, सारी जनता राजा के पास गई। राजा से कहा राजा साहब कल तक जो ब्रेड 5 का बिकता था, आज बनिया उसको जो है 30 में बेच रहा है। राजा ने कहा बनिया को बुलाओ। बनिया गया और बनिया को बुलाने के बाद राजा ने उससे एकदम गुस्से से आग बबूला हो गया। कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे तुम 30 का बेचे? जाओ कल से ब्रेड 15 रुपये में बेचोगे। जनता भी खुश, बनिया भी खुश और राजा भी खुश। जो 5 का ब्रेड मिलता था वो 15 में बिकने लगा। तो यही स्थिति बीजेपी सरकार की है। पहले बीजेपी की स्थिति ये है कि आपको गुलाब जामुन खिलाएंगे, लेकिन वो बासी, और जो गुलाब जामुन खिला रहे हो, गुलाब जामुन खाने के बाद जो आपको जुलाब हो रहा है। अरे भाई साहब, पहले रुकिए यार, बीच में मत बोलिए, बात खत्म करने दीजिए। गुलाब जामुन खिला रहे हैं, वो जनता को अच्छा लग रहा है, लेकिन गुलाब जामुन खाने के बाद जो जुलाब हो रहा है उसकी दवा आप करा रहे हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा है। तो ये पॉलिसी है। भाई साहब ये बताइए, आप बड़े भाई जो कह रहे हैं, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपका बच्चा, आप परिवार सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, ये हमको बता दें। जब सरकारी शिक्षा बनी है सारी व्यवस्था, तो वहाँ आप लोग को जाकर एडमिशन कराना चाहिए ना। आप प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हैं? इसकी मतलब आपकी व्यवस्था 10 है, आप मजबूत हैं, आपकी सारी सिस्टम सही है। ये जनता जो गरीब है, जो गरीब जनता है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि यूपी की शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है? नहीं, शिक्षा व्यवस्था के लिए हम अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था कोई पढ़ाएगा? अरे कौन फॉलो करेगा? कौन फॉलो करेगा? अच्छा, आप दिल्ली
चालू कौन करेगा? आपने दिल्ली सुना होगा, दिल्ली देश का राजधानी है, दिल्ली में सरकारी स्कूल जो है किसी के नहीं पढ़ेंगे, नौकरी मेरी बात चाहिए, सुनिए, टीचर सारे लोग बनेंगे। आप दिल्ली के सरकारी स्कूल देखे ही ना, आपका भी स्कूल है, आपका भी स्कूल है, 15 भाई साहब आपका भी वही स्कूल है। उन्होंने देखा, मैं भी प्राइमरी में पढ़ा हूँ, मैं भी प्राइमरी में पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी प्राइमरी में। ये लोग सरकारी वैकेंसियों को पैसा कमाई का एक जरिया बना लिए हैं। अभी यूपीपी का व्यवस्थाएं हैं, बता रहा हूँ भाई साहब। देखिए जो है अभी बिना एग्जाम हुआ ना कुछ उसकी भर्ती नहीं रही। आपको पहले जानकारी नहीं थी कि सामने चुनाव है? पहले भी तो आपको जानकारी थी कि सामने चुनाव है, तो आप वैकेंसी क्यों निकाले? यानी धनुगाही करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए। यही काम आप पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हो, उसमें कोई सुधार है? का फॉर्म भर के बच्चे वेट कर रहे हैं 2 साल, अभी तो 2 साल हो गया है। 2020 या 2021 में भरा गया था, 22 में और 24 गवाह बड़े भाई, जितनी वैकेंसी अभी तक एग्जाम निकाली, अब तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली थी। और इस हुकूमत में अच्छा जो वैकेंसी निकाली थी, वैकेंसी निकली है, मतलब और सुन लीजिए, बीजेपी वालों से अगर आप बात करेंगे तो ये वही कहावत होगी कि हम अपने मन में शादी कर लें और अपने मन में ही हम विधवा हो जाएं, ठीक है? तो वही स्थिति, अपने मन से हम वैकेंसी निकाल दें और अपने मन से उसको निरस्त कर दें और अपने मुँह कह दें सबसे ज्यादा रोजगार हम दिए हैं। अरे अपने मन से कहने नहीं ना होगा, अपने मन से कहने नहीं होगा। समाज में क्या दिख रहा है पूरा जग जाहिर है, वो किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था भी बदलाव हो रहा है, मॉडर्न स्कूल चल रहे हैं। आप गांव-गांव में सर्वे करिए, अगर 5 विद्यालय प्राइमरी के हैं तो एक विद्यालय उसमें मॉडर्न स्कूल है, जिसमें टेबल की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं इंग्लिश मीडियम से की जा रही है। ऐसा नहीं है, वो अलग विषय है कि किसी का बच्चा वहाँ से पढ़े या न पढ़े, लेकिन सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है। दूसरी चीज़ भाई साहब ने, मेहदी भाई एक मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिए, आप मत, मैं आपको बताऊँ भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद भाई साहब ने कहा वैकेंसी को लेकर, टीजीटी पीएचडी की वैकेंसी जो है, टीजीटी पीएचडी एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, आप जानते होंगे। ऐसा नहीं है, उसका एक चुनाव होता है, आईएएस कमेटी बनती है और वो कोई सरकार द्वारा नहीं, वो सरकार किसी की भी होगी वो बनेगी। बस बात सुनिए, मेरी बात सुनिए एक चीज। दूसरी चीज, सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वैकेंसी की निकाल, वैकेंसी भी निकल रही है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की है, उत्तर प्रदेश पुलिस की 62,000 वैकेंसी आई है और लड़के भर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। इलाहाबाद के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। और तीसरी लड़के कह रहे हैं कि हो सकता है कैंसिल ना हो जाए वैकेंसी जो आई है। कोई वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा। अपने मन से मैंने अभी आपको 3 चीज दिखाया कि न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करता है। सुनिए, कार्य प्रणाली अपने काम करती है। ये ऐसा नहीं है कि मन में आया वैकेंसी हो जाएगी। न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, सरकार के तहत उसके बोर्ड का गठन होता है, तो स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं सरकार। भैया मैं आपको बता दूं, मेरे साथी अधिवक्ता हैं, अगर हम कोई कार्य करते हैं, मेरी बात सुनिए, हम कोई काम, मेरी बात सुनिए, अगर बच्चे आपसे कहे हैं कि ये हो सकता है कैंसिल नहीं किया जा सकता। जब आप फीस लेंगे तो उसको देना, भाई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है भाई साहब। उसको साल भर में कितनी वैकेंसी आई टीसी पीएचडी की, इसके पहले देख लीजिए आप। जैसे हमारे साथी ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया अपना स्वतंत्र काम करती है, तो अभी जो राम मंदिर बना है तो उसमें मोदी जी को कोई श्रेय नहीं जाना चाहिए, वो तो न्यायमूर्ति को जाना चाहिए। न्याय दिया और जनता को जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसका क्रेडिट जाना चाहिए, जनता को नहीं जाना चाहिए। तो झूठी साख बटोरना तो इनकी पुरानी आदत है, उसमें कुछ श्रेय नहीं बटोर रहे भाई साहब। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी राम मंदिर बनवाए? आपको लगता है? मैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर मोदी जी राम मंदिर के नाम पे वोट मांगने आए तो आप देंगे? नहीं, वो कभी मांगे ही नहीं। वो कभी आप पहला स्टेटमेंट 2014 का नहीं सुने? यहाँ कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा था मैं मोदी के पक्षकार नहीं हूँ, लेकिन सत्यता है उस तपस्वी का। सुन लीजिए बात, उन्होंने ये बात कहा था, हार मंजूर, लेकिन धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा। मंदिर बन गया, अब क्या बीजेपी के पास मुद्दा रह जाएगा? अगर ये मन में रहता कि नहीं मंदिर बनना है तो मंदिर नहीं बनता। बात अब इसके बाद क्या राजनीति नहीं करेगी बीजेपी? अच्छा सुनिए, मैं इसमें जवाब बहुत अच्छा दूंगा, कोई बोलेगा नहीं। मैं अभी हम जैसे हिंदू हैं तो हिंदू में पंडित, पुरोहित और शंकराचार्यों को बहुत आदर्श और बहुत उच्च कोटि पे रखा जाता है। अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की चारों शंकराचार्य ने जमजोर अवहेलना की है, जमजोर। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उस समय क्या परिस्थिति थी कि राम लला का मान लीजिए प्रतिष्ठान करना था आनन फानन में। आज आपके पास वो परिस्थिति नहीं ना है, आज आप पूरे बल पे हैं। तो आपको उनका जो मुहूर्त बना था, जब पूरा निर्माण, अभी हम अपने घर का किचन बनवा दें और उसके बाद गृह प्रवेश करवा दें उसमें, तो इस तरीके चलता है भाई। हम लोग हिंदू हैं, पहले बात सुनिए, पूरी बात कहने दीजिए। हिंदू खंडित मूर्ति का पूजा नहीं करता है,
तो अभी तो वहाँ कुछ बना है नहीं, तब तक आप प्राण प्रतिष्ठा ऐसी कौन सी आनंद फानन स्थिति आ गई। कुछ लोग बोले कि मंदिर इन्होंने 100% बना ही नहीं, खंडित मूर्ति नहीं है, निर्माणाधीन है और मूर्ति है कि मोदी जी श्रेय नहीं बटोर रहे हैं। अभी आज से कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक पोस्ट रिलीज हुआ था जिसमें मोदी जी ने रामलला की अंगुली पकड़ के और उनको मंदिर के अंदर लेके जा रहे हैं। आप इतने बड़े और इतने उच्च पद पे नहीं हो गए हैं कि आप भगवान को अब अंगुली पकड़ के चलना सिखाएंगे। इतना कष्ट था तो न्यायालय में इतना बेइज्जत किए गए रामचंद्र जी, इतनी साल मुकदमा चला, तब ने आपने कभी आवाज नहीं उठाया। आज निर्माण हो गया, उनका प्रतिष्ठान हो गया, सब कुछ चला गया। एक व्यक्ति चार महंत ने विरोध किया, मान लीजिए 6 महंत ने विरोध कर दिया, लेकिन यह देखिए कि पहुंचे थे कितने लोग, प्रतिष्ठान कराने कितने लोग वहां पहुंचे। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपसे एक सवाल, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि मस्जिद जहाँ थी क्या मंदिर वहीं बना है? अगर वहाँ नहीं बना है तो पहले मेरी बात सुनिए। अगर भाई साहब एक चीज बता दूं, पहली बात इस मुद्दे को मेरा विनम्र निवेदन है, आप नो कमेंट इस मुद्दे पे करिए, आप इस मुद्दे पे करिए। अगर वहाँ नहीं बना है तो देश की जनता को बरगलाने का और भ्रमित करने का काम छोड़ दीजिए। ये मत कहिए कि हम बनवा दिए हैं वहीं बना है, एकदम इसको एकदम बंद कर दीजिए। आप लोग ये कहना ही छोड़ दीजिए। स्थान पे नहीं बना है, उस स्थान पे नहीं बना है। आपके घर में बनवा जाए, आजमगढ़ में बनवा जाए, उनका जन्मभूमि अयोध्या में है तो मतलब उनके घर ना बनल, कहाँ बनल, बना कहाँ? एक लाइन बोलूंगा, सबको शांत रखिए। 6 दिसंबर 1992 भाई साहब मैं बता दूं, अगर मैं न्यायमूर्ति रहा होता तो 14 एकड़ जो जमीन दी गई है मैं नहीं देता। राइट देने का अधिकार नहीं था, लास्ट खुशी के लिए दिया गया है। तमाम बातें क्या आपका क्या विचार है? क्या राम मंदिर छोड़िए, राम मंदिर आज तक छोड़िए, अच्छा बताइए ईवीएम सही है, बैलेट पेपर सही है? नहीं वोट देना नहीं बैलेट पेपर सही है, ईवीएम नहीं सही है। ये नहीं सही नहीं, हर जो लागू जो लाया था वो खुद बंद कर दिया, जो देश लाया था वो खुद बंद कर दिया। लेकिन फिर बैलेट पेपर से होना चाहिए। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं, ईवीएम का, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। हाँ, जो धरना दे रहे हैं दिल्ली में वकील, उनका आप सपोर्ट में है? हाँ एकदम सपोर्ट में, समर्थन करते हैं। सपोर्ट में बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम का विरोध करते हैं, सपोर्ट में। ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, ईवीएम का विरोध। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जब मैं एक उदाहरण आपको दिया पहले ही कि मोबाइल जब आपका हैक हो सकता है तो वो भी ईवीएम भी है, हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। अरे भैया गूगल हैक कर लिया था बिहार का एक लड़का, जी अमेरिका से बुलावा आया था उसके लिए। नौ युवा को नौकरी चाहिए कि मंदिर चाहिए? हमको स्वास्थ्य के लिए मेडिकल चाहिए या पढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए? क्या आपको लगता है कि पूरे देश में शिक्षा की और चिकित्सा की कमी हो गई? कमी हो गई है, बहुत कमी हो गई है, बहुत कमी हो गई है। शिक्षा एक समान कर दिया जाए प्राइवेट स्कूलों में। तो राम मंदिर से खुश हैं कि नहीं आप? राम मंदिर से खुश है, क्यों नहीं, जनता खुश है, हम भी खुश हैं, लेकिन राम मंदिर जहाँ बनना चाहिए वहाँ बनना चाहिए। तो कहाँ बन गया है? वहाँ से दूरी बना है, 100-150 मीटर दूर। आप देखने गए थे? हम देखने नहीं गए थे, जामा मस्जिद कैसे कह रहे हैं? बाबरी मस्जिद को लेकर लड़ाई थी ना। नहीं, मैं एक लाइन बोलूंगा बस, सुनिए मित्र, अब मुझे कहना पड़ गया, सुन लीजिए मित्र, सुनिए। मैं पिछले 12 साल से राम जन्मभूमि जहाँ टेंट पे है, बाबरी ढांचा जहाँ गिराया गया था, उस बाबरी ढांचा का जहाँ पूजा हो रहा है, मैं पिछले 12 साल से जा रहा हूँ। विश्वास मानिए, मैं क्या कहूँ, भगवान राम की मूर्ति वही स्थापित है जहाँ पे बाबरी ढांचा गिराया गया था। दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसा है, इस बात को ना कोई माने। ऐसा है। देखिए सुनिए, ये जो मंदिर वाला जो सिस्टम है, एक बिहार में राम जानकी हॉस्पिटल भी बना है, थोड़ा उसका भी चर्चा कर लीजिए भाई। बिहार में एक राम जानकी हॉस्पिटल बना है, जल्दी उसका उद्घाटन भी हुआ है। ऐसा देखिए तो सीधे यहाँ पे सीधे जो मंदिर का सिस्टम है, मंदिर का सिस्टम में गलत है मंदिर। अच्छा ये बताइए, ललित सिंह एक वही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वही क्या मुकदमा नंबर 712/1971, वही कहती जो है रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, तो फिर हम राम कहाँ पैदा हो गए? 4 साल में वही कोर्ट कही कि रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, अब पैदा कहाँ हो गए? वीडियो लंबी हो जाए भैया। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम सही है, बैलेट पेपर सही है? अरे कुछ छोड़ा, अरे आप बताइए ना। क्या दिक्कत है आपको? ना साधु जी से बोला। अरे आप देश का अधिवक्ता होके सबसे बोलिए अपने, अपना भी अरे जबरदस्ती इनसे बुलवाइए ना, क्या करना चाहते हैं? अरे आपके जैसे वकील जहाँ पे दिल्ली में धरनाएं दे रहे हैं, तो क्या करना चाहते हैं आप उनके बारे में? सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। यही कहेंगे कि दवा की वीडियो शेयर कीजिए और बाकी। अरे भाई अच्छा ही बताइए, लास्ट अच्छा ही बताइए, राम मंदिर पे नहीं, ईवीएम पे। ईवीएम से वोट देना सही है कि बैलेट पेपर से? ईवीएम सही है बहू।
ईवीएम सही है और वो सही चीज है, वो इस अरे कुछ लोग बोले हैक हो रही है, हैक हो रही है। ईवीएम सारी चीजें को सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से ईवीएम सामने रख के कहा कि इसको हैक करके दिखाओ, कोई नहीं हैक करके दिखा पाया। और अगर जोखिम में डालेगा बताइए। और भाई सत्ता की सबको डर रहती है ना, सत्ता से सब डरते हैं ना, प्रधानमंत्री में तो कौन नहीं डरेगा। सत्ता से अगर डर लग रहा है तो आप PIL दाखिल कर लीजिए, PIL में आप हैक करके दिखा दीजिए, कुछ नहीं, काम खत्म। अरे आम गलत है भाई हम लोग यहाँ अभी तो अभी कहिए कि वीडियो आप दबा के शेयर कीजिए। बाकी जय हिंद जय भारत। बंद कर दीजिए, बंद करा।